हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। मैथ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान से संबंधित कौन कौन से सवाल आपको किस तरह से लगाने हैं और स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को आराम से कैसे समझ सकते हैं आप लोग। अपनी कॉपी खोल लीजिए और नोट्स बनाते जाइएगा जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ। आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेक्चर्स की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बिना टाइम बर्बाद किए बोर्ड पे चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। स्थानीय मान से संबंधित सवाल में आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे कोई संख्या है 5 4 1 541 541 541। 541 में ये संख्या बनी कैसे है? ये संख्या बनी है 500 + 40 + 1 से। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या 540 + 1 से भी बनी है, लेकिन जब संख्या को हम 100, 10 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो इस संख्या को कुछ ऐसे लिखा जाएगा। स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे आता है कि जब आप गिनती करते हैं, जब आप काउंटिंग करते हैं तो आप 1 से काउंट करते हैं 10 तक। उसके बाद जब आप गिनना शुरू करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को, तो आपको गिनने में सहूलियत हो सके, उसको आप सही तरीके से कैटेगराइज कर सके, बांट सकें, तो आप अगली संख्या को 10 के जोड़ों में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 12 को आप फिर 10 के जोड़ों में लिखेंगे, देन +2, तो ये कांस्टेंट रहेगा और ये फिर से 9 तक चलेगा। स्थानीय मान को इसलिए 10 के जोड़ों में लिखा जाता है ताकि बच्चों को जब हम काउंटिंग सिखाएं, स्थानीय मान हम लोग तो यूज करते नहीं आम जीवन में, बड़े बड़े लोग जो उम्र हो गई है, लेकिन बच्चों को जब आपको जोड़ घटाना सिखाना होता है, बच्चों को जब आपको काउंटिंग सिखानी होती है, तब स्थानीय मान बहुत जरूरी हो जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 75 कैसे समझ में आएगा, उनको कोई आइडिया नहीं है कैसे लिखना है, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो उनको पहले वो बताएंगे देखो बेटा इसको 70 + 5 कर दो, और 70 क्या है, 10 के 7 जोड़े होते हैं ना बेटा, उनको 70 बोल दिया जाता है। तो ये एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके होते हैं स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। इसीलिए आपको स्थानीय मान छोटे में सिखाया गया होगा। 9th हाई स्कूल में स्थानीय मान के सवाल नहीं आते हैं। छोटे में स्थानीय मान का यूज इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों को काउंटिंग में ग्रुपिंग समझाना बहुत जरूरी है। उनको एकदम से बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़े बड़े नंबर रजिस्टर नहीं करते उनके दिमाग में। 1 लाख 4 करोड़ बताइए, 10 करोड़ 85 लाख कैसे होता है, उनको रजिस्टर नहीं करेगा ये चीज़ कि एकदम से संख्या रजिस्टर कर जाए। तो उनको इसको जोड़ों में बताना होता है, 10 के जोड़े बना के, 1000 के जोड़े बना के। इस तरह से स्थानीय मान का यूज करके आप छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं। इसीलिए ना चाह के भी गणित में स्थानीय मान पढ़ना पड़ेगा, पेपर में सवाल आ जाते हैं। स्थानीय मान निकालने का तरीका, 541 में स्थानीय मान अगर आपको निकालना है तो पहली संख्या 1 है, उसके बाद 4 × 10, 1 1 0 बढ़ती जाएगी, 5 × 100, 1 40 500, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 541 ही प्राप्त होगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 541 में 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 का स्थानीय मान है 40। 4 का जातीय मान बताओ, अंकीय मान बताओ, तो वो 4 होगा। 4 का स्थानीय मान बताओ तो वो 40 होगा। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको यह पूछ दिया जाएगा कि एक संख्या दी होगी, अब इससे संबंधित सवाल मैं समझाता हूं। एक संख्या दी होगी 6 4 6 2 8 3, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि जो अंक 6 है इसके सभी स्थानीय मानों प्लस जातीय मानों का वैल्यू बताओ। सवाल आएगा कि सभी स्थानीय मानों को जातीय मान में जोड़ के बताओ कितना आएगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर आपको इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 × 1 1 2 3 3 0 कर दो, 6 × 1 1 2 3 4 5 0 कर दो, 6000
1 2 3 4 5, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,000 और 6 लाख। क्वेश्चन में था कि सभी स्थानीय मानों को जोड़ना है, तो आपको 6,000 में 6 लाख जोड़ना है और सभी जातीय मान जोड़ने हैं। एक चाहिए, एक चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 606012, ये आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस तरह से स्थानीय मान निकालना है और इस तरह से जातीय मान, तो उसी की अंक की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, 64628 62 का स्थानीय मान बताओ। एक संख्या नहीं, 62 का स्थानीय मान बताना है। 62 गुणित 1 1 2 2 0, 6200। इस तरह से आपको संख्याएं सवाल लगाने हैं। चाहे कितनी भी संख्या दी हो, उसके आगे की संख्या वाली जितने अंक हों उनमें 0 लगाओ और गुणा कर दो। स्थानीय मान नॉर्मली निकालने के सवाल ये आते हैं जो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। सवाल स्थानीय मान से मेन वैसे आते हैं, दो संख्याओं के 3 अंकों की कोई संख्या है x y z, जिसमें पहले 2 का योग तीसरे के बराबर है और तीनों का योग 25 है। लेट्स इमेजिन, मैंने सवाल अपनी मन से बना दिया है। हमें एक 3 अंकों की संख्या ऐसी निकालनी है जिसके तीनों अंकों का योग 25 हो। एक्स वाई जेड नाम की संख्या है, दिया है x + y + z बराबर 25, तीनों अंकों का योग 25 है। ओके, और x और z का योग y के बराबर है। x और z का योग y के बराबर है। इन पहले और तीसरे अंकों का योग दूसरे अंक के बराबर है। संख्या बताओ। ठीक है, 25 की बजाय यहां तुम कर दो 20 भी नहीं करते, चलो 18 करते हैं, देखते हैं कुछ आता है। संख्या गलत ही है, गलत आंसर भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तुमको ऐसा सवाल आ गया तो ये सवाल स्थानीय मान से कैसे लगाओगे? सवाल तो ये भी आपको स्थानीय मान से ही लगाना है ना। इस तरह के सवाल अगर आ गए तो क्या करोगे? तो इस तरह के सवालों में स्थानीय मान ऐसा होगा कि माना संख्या है x मान लिए, माना संख्या z मान लिए। ठीक है, तो 100x + 10y + z बराबर संख्या जो भी है, जो भी संख्या है, माना वो समस्या है। ठीक है, तो यहां ये जो आई है संख्या, ये स्थानीय मान से ही आएगी। एग्जाम्पल आपको मैं समझाया, अब मैं एक एक्चुअल सवाल उठाता हूं। 2 अंकों की संख्या, लिखता हूं सवाल, प्रश्न लिखता हूं, आप भी लिखिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है और संख्या बदल देने पर प्राप्त संख्या अठारह कम है। संख्या बताओ।
2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। संख्या बदल दी, संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर, ऐसे लिखो, मतलब कि जैसे पहले संख्या थी 13, 73, तो अब संख्या होगी 37। हमने अंक बदल दिए 73 से 37, आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या जो है पहली संख्या से 18 कम है। अब संख्या बताओ। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, संख्या के उस अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या 18 कम है, संख्या बताइए। तो इस सवाल को स्थानीय मान के बिना आप लगा नहीं पाएंगे। सवाल आपने नोट कर लिया होगा। अभी सवाल लगेगा कैसे? माना अंक है x, y, संख्या है xy। ऑब्वियसली माना अंक 1,3 है तो संख्या 13 हो गई। समझ रहे हो? माना है संख्या x और y है तो संख्या कौन सी हुई? xy। ओके, अभी 1,3 है और ये 13 हो जाती ना उससे, ये दिमाग में रखना अपने, क्योंकि अब मैं संख्या लिखूंगा तो संख्या बराबर tan x प्लस y। ये बिना स्थानीय मान के थोड़ी आएगा। x और y में x का स्थानीय मान कितना होगा? x गुणित 1, 1 0 यहां लगाओ tan x, y गुणित 1 बराबर y। इसे जोड़ोगे तो संख्या मिलेगी, तो tan x प्लस y संख्या है। इस तरह से संख्या लिखेंगे हम, tan x प्लस y। हमसे कहा गया है अंकों का योग 14 है, तो एक चीज तो दी हुई है ये कि x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। संख्या ये है, संख्या के अंकों को उलट दिया गया तो tan y प्लस x हो गई नई संख्या। नई संख्या क्या हुई? tan y प्लस x। x y की जगह अब हम y x करेंगे, तो अब स्थानीय मान निकालोगे तो x गुणित 1 बराबर x, y गुणित tan बराबर tan y, जोड़ोगे तो tan y प्लस x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? स्थानीय मानों को जोड़ने पे संख्या प्राप्त होती है, ये बात तो समझ में आती ही होगी ना। 13 है, 13 का 3 और 10 हुआ ना स्थानीय मान, इनको जोड़ दिए 10 में 3 तो 13 ही मिल गया ना, ये 13 ही तो मिला ना। तो स्थानीय मानों को जोड़ने पे संख्या प्राप्त हो जाती है। तो नई संख्या ये है, और क्वेश्चन में ये था कि ये जो नई संख्या है ये पिछली संख्या से 18 कम है, यानी कि नई संख्या में 18 जोड़ दो या पुरानी में 18 घटा दो, समझे? इस तरह से आप लिखेंगे तो tan x प्लस वाई, पुरानी संख्या इससे 18 ज़्यादा है तो इसमें 18 जोड़ दिए तो पुरानी संख्या मिल जाएगी, या इसमें ये घटा दो तो 18 आंसर आएगा। कुछ भी तरीके से लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9x माइनस 9y, क्योंकि x इधर आएगा घट गया 9x, y इधर आएगा तो माइनस 9y बराबर 18। तो x माइनस वाई बराबर 2। 9 का भाग दे दिए ना, 9 से 9 और ये 2 नहीं, x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 14 है। समीकरणों को हल करना है अब आपको। तो करते क्या है, ये जो अंक हैं इनको बराबर करना होता है पहले गुणा भाग करके, वो मैं आगे बता दूंगा। इनको जोड़ दिए अगर तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x, इसको जोड़ दो 2x बराबर 16, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। x और x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 8। x माइनस वाई 2 है, x 8 है, तो y कितना हुआ? 8 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर 6।
8 6 14 और 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो x और y पता चल गए 8 और 6। तो आपकी संख्या कितनी हुई? संख्या क्या थी? x y। तो आपकी संख्या है 84, 86। ये सवाल स्थानीय मान से ही लगेगा, क्योंकि 100x इस तरह से 3 अंकों की संख्या आएगी। माना आप 2 अंकों की संख्या का ही सवाल आपको अच्छे से लिखना है और समझना है। माना संख्या है x y z, तो इसमें स्थानीय मान क्या होगा? z बराबर z गुणित 1 बराबर z 10y, y इंटू 10 करोगे और 100x, और फिर इन्हें जोड़ोगे तो संख्या मिलेगी। तो संख्या हो गई 100x प्लस 10y प्लस z। अब इसमें कुछ दिया होगा कि x y का तिगुना है, y 2 का तिगुना है, इस तरह से दिया रहेगा आपको सवाल। तो इस तरह के सवाल लगाने के लिए स्थानीय मान बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। स्थानीय मान के इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने प्रीवियस पेपर में स्थानीय मान के जो सवाल आते हो इसके नोट्स बनाइए। इस वीडियो के जो स्थानीय मान के सवाल आते हो उनको लगा डालिए, आपका काम हो जाएगा। आगे और भी लेक्चर आने वाले हैं और पीछे और भी लेक्चर दिए जा चुके हैं। कई ट्रिक्स भी डाली हुई हैं मैंने सभी सब्जेक्टों की। सबको देखिए, सबके नोट्स बनाइए। जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए। हमें हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।